हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। कर्मचारियों पेंशनर्स के लिए मैं मई महीने की सैलरी और पेंशन पर बहुत बड़े दो अपडेट लेकर आया हूं, या कह सकते हैं दो बड़ी इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूं। इसलिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा आपके इंपॉर्टेंट होने वाला है। बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में लास्ट तक। और अगर चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए ऐसी न्यूज़ इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स के लिए। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को यानी घंटे के निशान को ज़रूर प्रेस करिएगा, तभी आपके पास हमारी वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपके पास आ पाएगी और आप हमारी वीडियोस को कंटिन्यू इसी तरीके से आगे भी वॉच कर पाएंगे। बेसिकली दो बड़ी खबरें, एक बड़ी खबर आपकी जो है महंगाई भत्ते और महंगाई राहत से, दूसरी बड़ी खबर आपकी जो है फिटमेंट फैक्टर और उससे रिलेटेड है। और सबसे बाद में आपको मई महीने की सैलरी और पेंशन पर भी बड़ी अपडेट दूंगा। पहली खबर जो है, सरकार बढ़ा सकती है आपका महंगाई भत्ता। अप्रैल में महंगाई जो है रिकॉर्ड स्तर पर जो है तय की गई थी। केंद्र सरकार के करीब 50 लाख कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनर्स के लिए बड़ी खुशखबरी है। देश में बढ़ती महंगाई से उन्हें राहत मिलने की उम्मीद की जा रही है। सरकार 1 जुलाई से महंगाई भत्ते में बड़ी बढ़ोतरी कर सकता है। 4 से 5% तक बढ़ सकता है महंगाई भत्ता, यानी सरकार इस बार महंगाई भत्ते को 4 से लेकर 5% तक बढ़ा सकता है। अगर ऐसा होता है तो 34% से बढ़कर 38 से 39% आपका महंगाई भत्ता हो जाएगा। मार्च में ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में 1 पॉइंट का इजाफा हुआ था और ये 126 पॉइंट पर अब पहुंच गया था। वहीं सरकार ने मार्च में ही डीए में बढ़ोतरी की थी। हालांकि अभी अप्रैल, मई और जून 2022 के लिए जो है बाकी ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के नंबर आना बाकी है, लेकिन अगर ये मार्च के स्तर से ऊपर रहता तो सरकार डीए हाइक करेगी। वैसे देश में महंगाई बहुत बड़े स्तर पर है। अप्रैल में खुदरा महंगाई की दर जो है, रेट इन्फ्लेशन जो रेट है, रिटेल इन्फ्लेशन रेट है वो 7.79 के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गई है। जबकि खाद्य मुद्रास्फीति की दर है जो 8.38% रही थी। महंगाई की ये दर पिछले 8 साल के सबसे ऊंचाई पर है। अगर ऐसा होता तो कितनी बढ़ेगी आपकी सैलरी? केंद्र सरकार के कर्मचारियों को जून 2017 से 7वें वेतन आयोग का लाभ मिलता रहा है। ऐसे में अगर डीए बढ़कर 39% तक होता है तो केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सैलरी में काफ़ी हद तक बढ़ोतरी होगी। वहीं एक अनुमान के मुताबिक अभी किसी कर्मचारी की अगर बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है तो 34% के हिसाब से उसका डीए अभी प्रेजेंट में 6,120 रुपये बनता है। अब अगर वहीं 39% होता है या 38% होता है तो कर्मचारियों को 7,000 रुपये से लेकर 72,000 तक का महंगाई भत्ता मिलेगा। इस तरह से उन्हें सालाना सैलरी 8,640 रुपये ज़्यादा मिलेंगे। 7 पे कमीशन के तहत कर्मचारियों को अभी आपको पता है कि न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये दी जाती है। तो ये तो डीए की बात थी। अब बात करते हैं सरकार जो है फिटमेंट फैक्टर पर। इंडियन न्यूज़ की खबर के मुताबिक सरकार जो है इंडिया फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाने की घोषणा आगे कर सकती है, जिससे न्यूनतम वेतन बढ़कर 26,000 रुपये किए जाने की संभावना जताई जा रही है। फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने की मांग को लेकर लंबे समय से इस पर बातचीत चल रही है और केंद्र सरकार के कर्मचारियों को लंबे समय से इसका इंतजार आगे आने वाली कैबिनेट बैठक में, आगे आने वाली बैठकों में समाप्त हो सकता है। एक बार फिर फिटमेंट फैक्टर बढ़ने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में काफ़ी बढ़ोतरी हो सकती है। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया कि सरकार जो है जल्द ही फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाने पर अपनी मंजूरी दे सकती है। केंद्र सरकार के कर्मचारी लंबे समय से न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये से बढ़ा करके 26,000 रुपये न्यूनतम वेतन पर फिटमेंट फैक्टर को वहीं 2.57 से बढ़ाकर 3.68 गुना करने की मांग कर रहे हैं। यदि सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के फिटमेंट फैक्टर में वृद्धि के संबंध में घोषणा करती है तो उनके वेतन में काफ़ी बड़ी बढ़ोतरी होगी। दरअसल फिटमेंट फैक्टर बढ़ने से न्यूनतम वेतन भी बढ़ेगा। वर्तमान में कर्मचारियों को 2.57% के आधार पर फिटमेंट फैक्टर के तहत वेतन मिलता है, जिसे कर्मचारी और पेंशनर्स जो है 3.68 तक बढ़ाने के लिए सरकार से बोल रहे हैं। तो कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन में 8,000 रुपये की बढ़ोतरी होती है तो इसका मतलब केंद्र सरकार के कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर 26,000 रुपये तक हो सकता है। अब बात करते हैं मई महीने की सैलरी और पेंशन पर। तो मई मई की सैलरी और पेंशन आपको टाइम से ही मिलेगी। बहुत सारी मीडिया में से खबरें आ रही थी कि आगे पीछे हो सकती है, बट ऐसा नहीं है। आपको जो मई महीने की सैलरी और पेंशन है वो लास्ट वर्किंग डे को ही आपके अकाउंट में डिस्बर्समेंट में खाते में की जाएगी। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट था। अच्छा लगा तो लाइक करेगा, शेयर सभी के साथ करेगा। ऐसी न्यूज़ इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट